बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसारान का सलाम कबूल कीजिएगा। इसारान यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, सेहत सलामती की, कामयाबी की, आसूदगी की, अल्लाह ताला की रहमतों की और अल्लाह ताला की जानिब से आपको दी गई ज़िंदगी में आसानियों की बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। आज मोराल मेरा थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा आज थोड़ा गिरा हुआ है, लेकिन मेरा मोराल बिल्कुल नहीं गिरा हुआ। रात जब मैंने ये आपके साथ वीलॉग किया तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि इमरान खान के खौफ से कोई भी सिस्टम जो है इस सतह का खौफजदा हो सकता है। लेकिन जब फिर मैंने चीज़ों को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि इमरान खान ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि वो इनसे बहुत ऊपर का आदमी है। इमरान खान ने कल एक फिर डील को ठुड्डा मारा है और उस वक्त मारा है जब वो डील उसके सामने पूरी तरह बाहें फैला के खड़ी हो चुकी थी। हॉस्पिटल सब कुछ तय था और इमरान खान ने ऐन मौके पर उस डील को मानने से इनकार कर दिया। नंबर वन, इस पर मैंने बात करनी है। ये आपके लिए बिल्कुल नई खबर मैं आपको दे रहा हूँ कि जब ये सारी चीज़ें तय हो गई थी और इमरान खान ने शिफ्ट होना था अल-शफा इंटरनेशनल में, तो ऐसा क्या हुआ कि अचानक इमरान खान ने अब बहुत सारी बातों के मुतालिक कह दिया कि ठीक है, या नहीं होना। दूसरी चीज़ ये है कि दिल तो नहीं कर रहा मेरा मैं इस पर बात करूं कि इमरान खान की बहनों ने कहा कि जी खान ने कहा कि जो मुर्सी का अंजाम हुआ है ये मुझे वैसे ही मार देना चाहते हैं। बड़ी खौफनाक चीज़ है ये, क्या कि इमरान खान ये कह रहा है कि मेरी ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में है। क्या इमरान खान की ज़िंदगी ख़तरे में है? मेरा दूसरा टॉपिक है। तीसरा टॉपिक ये है कि इमरान खान की मुंतकली में ये जो ऐन मौके पर ट्विस्ट आते रहे, इसका कौन जिम्मेदार था? ये जिम्मेदार नहीं थी। और क्या अब ये सिलसिला ये समझा जाए कि हुकूमत ने अपनी रिट मनवा ली और हुकूमत ने साबित कर दिया कि वो अदालती फ़ैसलों को भी जूते की नोक पे रखते हैं। लेकिन इस सारे में जो खामोशी से एक गेम हार गई मुस्लिम लीग नून, जो जिसका खुमियाजा अब उन्हें जल्द भुगतना पड़ेगा, और वो जो मैं आपको मुसलसल कह रहा था कि एक पेज की कहानी माजी की कहानी बन चुकी है, क्या रात को भी कोई एक पेज फटा है? और क्या एक पेज फटा है या उसमें मज़ीद सुराख हुए? इस पर बात करूँगा। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं इमरान खान साहब के हॉस्पिटल रात जो कुछ भी हुआ। आपने सुन लिया होगा कि इमरान खान साहब की जब बहन है वो जाके मिली है नौरीन, तो नौरीन की मुलाकात के बाद नौरीन ने उन्हें बताया कि जी आपको शफ़ा मुंतकिल कर रहे हैं। बकौल डॉक्टर नौरीन साहिबा के खान साहब ने उसको ज़रा हैरानगी से कहा कि शफ़ा मुझे मुंतकिल कर रहे हैं, मैं वहाँ शिफ्ट हो रहा हूँ। उनका जी हाँ। खान साहब को इसका बिल्कुल इल्म नहीं था। फिर एक छोटेपन की और एक बुज़दिली की, खौफ की कहानी नहीं शुरू होती है। ये जो बड़े सूरमा बाहर फिरते हैं अपने आप को ना, और जो कहते हैं कि दुनिया बदल गई है, इमरान खान तुम्हें नहीं पता, उनकी कल अपनी दुनिया गुम हुई हुई थी। एक शख्स बीमार ने सारे सब को कर दिया था लाचार। खौफ का आलम यह था कि चिड़ियों को भी पुकारा जाते, पर नहीं मारना चाहिए था, खान की फोटो नहीं आनी चाहिए थी। मैं आ रहा हूँ अभी उसमें कि खान ने कैसे ठोकर मारी है इस डील को। जिस तरह डॉक्टर अज़मा के साथ खेल खेला गया, और वो तो ऐसा लग रहा था जैसे मुझे ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर अज़मा तो अगवा कोई नहीं है। जो कहानी उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनाई और उस खातून ने जिस तरह बार बार अपने आंसुओं को जब्त किया, मैं तो कुछ कह ही नहीं सकता। लेकिन कहते हैं कि बेबसों के आंसू जो है ना वो कहीं आसमान पे जब अर्श मौला पे जाके टकराते हैं तो फिर उसका रद्दमल तो आता है। जिस तरह डॉक्टर अज़मा को कल उन्होंने 6 घंटे अपने हिरासत में रखा, और जिस तरह वो कह रही हैं कि मुझे गाड़ी में बिठा के लेके गए और सारा कुछ हुआ। दूसरी जानिब जो डॉक्टर फैसल हैं उनके साथ जो कुछ भी हुआ, जिस तरह उनको पिम्स कभी लाया गया, कभी कहीं बिठाया गया, कभी कहीं बिठाया गया, और इस तरह करके 4 घंटे जो हैं उन्होंने इन दो लोगों के साथ जो असाब की जंग खेली वो आपके सामने। और जिस तरह डॉक्टर साहिबा को वो कहती है कि मुझे हॉस्पिटल वो अडियाला ले जाया गया, फिर मैं वहाँ बैठी रही, उसके बाद मुझे उन्होंने कहा जी चलें, और फिर वो मुझे लेके पौना घंटा ट्रैवल होता रहा। और मैंने उनसे पूछा कि ये कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे, तो उन्होंने कहा जी जवाब ही उन्होंने कुछ नहीं दिया। और फिर ये कहते हैं कि जब मुझे मैं वहाँ पहुँची हूँ पिम्स, तो पता चला कि जी ये इमरान खान साहब जो हैं वो तो पिम्स में उनका टेस्ट होगा। और अंदाज़ा करें इस हुकूमत के खौफ का, छोटेपन का, कि ये कितना एक शख्स इमरान खान से खौफजदा हैं कि वहाँ पे मुकम्मल ब्लैकआउट किया हुआ था, अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा किया हुआ था कि किसी को साया तक इमरान खान का नज़र ना आए। और उसके बाद वो कहती हैं कि एक पुलिस वाले ने लाइट ऑन करके इमरान खान को रास्ता दिखाया। यानी आप अंदाज़ा करें कि ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई एक फिल्मी सीन है जिसके अंदर जो विलन है वो अपनी पूरी ताकत का इजहार कर रहा है। टार्च जला के खान साहब को लाया गया और उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, वहाँ सिर्फ उनका आँख का चेकअप हुआ, उनका ब्लड प्रेशर चेक हुआ और बस। अब यहाँ पे एक कहानी यहाँ रुक जाए।
अब बाहर आके जब डॉक्टर अज़मा ने और डॉक्टर फैसल ने गुफ्तगू की, तो जो आज मुझे कहने दीजिए, मैंने बहुत अपने पर ज़ब्त किया है कि वो बिकाऊ टाउट सहाफ़ी जिन्होंने सहाफ़त को इस तरह बेचा जिस तरह बाज़ार हुस्न में वो फुल हार मोतिये दे होते हैं ना बेचने वाले, जो बड़े फ़ख्र से उस बाज़ार में खड़े होकर हार बेच रहे होते हैं और उन्हें पता होता है कि ये किन के लिए हम बेच रहे हैं। उनको भी शायद ये पता होता है कि हार हमने ख़रीदे हैं और हमने इसमें से बेच के मेहनत की कमाई लेनी है। लेकिन जिस तरह स्टाउट मीडिया और उसके टाउट सहाफ़ियों ने किरदार अदा किया, सुबह पहले तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो फीडबैक आना शुरू हुआ कि जी वो तो सिर्फ उनका चेकअप होगा और वो वापस चले जाएंगे, बल्कि बाद में तो यहाँ तक कहा कि वो वहाँ जाएंगे ही नहीं और वो पिम्स जाएंगे और वहाँ से वापस आ जाएंगे। ये सब इसका मतलब है कि पहले से तय हो चुका था कि इमरान खान को उसका कानूनी हक नहीं देना। आज उन्होंने एक नई कहानी शुरू की। तो कहानी ये है कि जी क्या कहते हैं, वो इमरान खान की बहन और डॉक्टर फैसल ने तौहीन अदालत की है और उन्होंने जो आके बात की, सुप्रीम कोर्ट ने तो मना किया था कि इमरान खान की सेहत के ऊपर सियासत नहीं होगी, लेकिन उन्होंने आके सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, डॉक्टर फैसल ने भी किया, तो इन पर तौहीन अदालत लगती है। लेकिन मैंने वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो पढ़ा है, उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे लिखा है कि डॉक्टर फैसल इमरान खान के ज़ाती मुआलिज जो हैं वो इमरान खान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात नहीं हुई। 2 दिन का उन्होंने टाइम दिया था, रात 12 बजे 2 की मुद्दत ख़त्म हो रही थी, उस मुद्दत में इमरान खान को हॉस्पिटल नहीं लाया गया। उसमें साफ लिखा हुआ था कि इमरान खान को शफ़ा इंटरनेशनल मुंतकिल किया जाए। इमरान खान को शफ़ा इंटरनेशनल मुंतकिल नहीं किया गया। अब देखना यह कि सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत किस पे लगाती है, क्योंकि ये हुकूमत जो है ये तो बुरी तरह ट्रैप हो गई इस केस में। और मुझे ऐसा लगता है, यहाँ से अभी वो मैं दोबारा आता हूँ अब एक पेज की कहानी उसकी तरफ, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा चारों के इमरान खान के हवाले से मैं आपको कुछ थोड़ी सी बताऊँ। जब मोहसिन नकवी साहब मैदान में आए और मोहसिन नकवी साहब की 2 मुलाकातें हुई बैरिस्टर गौहर से, फिर उनकी मुलाकात हुई क्या कहते हैं CM KP से, और उसमें उन्होंने एक नक्शा पेश किया कि जी इस तरह का हम चाहते हैं कि इमरान खान को अगर हम हॉस्पिटल मुंतकिल करें तो वाइस वर्सा हमें ये श्योरिटी मिलनी चाहिए। आपको याद होगा कि कल शायद ऑब्जर्वर के एक स्टोरी भी किसी ने शेयर की जिसमें जुल्फी बुखारी के हवाले से ये कहा गया कि इमरान खान ने इस बात की श्योरिटी दे दी है कि वो पाकिस्तान के जो ताकतवर लोग हैं, सरबराहान इदारों के जो ऑफिसर्स हैं, उनके खिलाफ बात नहीं करेंगे। तो मैंने कहा था कि जी अब ये ढोल बजना शुरू होने चाह रहा है कि इमरान खान ने डील कर ली। अच्छा, जब बैरिस्टर गौहर साहब बकौल ज़राए कि बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि जी आप हमारे साथ मामला तय करें, हम आपको सूबों के ऊपर भी वो सपोर्ट करेंगे, हम आपको जो है क्या कहते हैं ये जो तरमीम होने जा रही हैं इसमें भी सपोर्ट करेंगे, हम आपको जो आने वाला सिस्टम है उसमें भी अपना को रोल देंगे। तो ये चीज़ें लॉक कर दी गई और बैरिस्टर गौहर और मोहसिन नकवी में ये मामला तय हो गया। अब यहाँ से ये कहा जाता है कि जब इमरान खान साहब को ये बताया गया कि जी जब उन्होंने कहा कि मैं शफ़ा कैसे मुंतकिल हो रहा हूँ, शफ़ा इंटरनेशनल कैसे मुंतकिल हो रहा हूँ, तो उनकी बहन ने उन्हें बताया कि जी ये मामला ऐसे 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 हैं। तो वहाँ से गेम पलटी और इमरान खान साहब ने कहा जी मैं तो किसी ऐसी चीज़ की श्योरिटी नहीं दूंगा, मैं क्यों दूँ ऐसी श्योरिटी कि मैं जनाब अली खामोश रहूँगा, मैं बात नहीं करूँगा, हम तो सूबों पे वोट देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरा मैंडेट है, मेरा मैंडेट मुझे वापस मिलना चाहिए। मैं तो हैरान ही हो गया यार, एक बंदे देते यार, यकीन करें एतजाज़ आसिफ साहब का मैंने कल किया है पॉडकास्ट, वो आज अपलोड होगा, भी आज 6 बजे अपलोड होगा पॉडकास्ट विद इसार राना में, बड़ा तफसीली है। उसमें उन्होंने जो मुझे कही, वो चूँकि पाकिस्तान के एक नामवर वकील हैं, उन्होंने कहा कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में किसी शख्स के साथ इतना जुल्म होते नहीं देखा जितना इमरान खान के साथ होते देखा है। तो वो आप ज़रूर देखिएगा, पॉडकास्ट विद इसार राना में ज़रूर देखिएगा। एक शख्स के जिसके मुतालिक इतना कुछ कहा जा रहा है और उसे ये नज़र आ रहा है कि लो जी अब मैं सीधा जाऊंगा, शफ़ा इंटरनेशनल AC लगा होगा, कम नरम सा बेड होगा, कमरे के अंदर मैं अपनी मर्ज़ी से अंधेरा कर सकूंगा, लाइट ऑन कर सकूंगा, बेहतरीन वाशरूम होगा, मैं सुबह उठ के शावर ले लूँगा, बेहतरीन धूप सेकूंगा, नहीं सेकूंगा तो मेरे कमरे में AC चल रहा होगा। और एक शख्स जिसने 3 साल अजियत में एक छोटी सी कोठड़ी में गुजार दी हो, जिसने अपनी आँख गंवा दी हो, जिसकी सेहत गिर रही हो, उसको और इससे ज़्यादा क्या चाहिए होता है। लेकिन इमरान खान ने चूँकि वो शायद कल के लिए जी रहा है, शायद उसने अपनी ज़िंदगी कल के सामने रख के प्लान की है। कहा यह जा रहा है कि इमरान खान ने उस डील को ठोकर मार दी और उसने कहा जी मैं ऐसी कोई डील नहीं करूँगा, अगर किसी ने की है तो वो जिम्मेदार है, मैं नहीं हूँ। और फिर खान है ना, कहते हैं ना, एक दफ़ा तो उसने गंडापुर पे जूती उतार ली थी, तो खान है ना, तो कहते हैं कि खान साहब गुस्से में आ गए कि किसी की कैसी जरूरत है कि वो मुझसे पूछे बगैर कोई डील कर ले, और किसी की कैसी जरूरत है कि वो मुझसे बगैर कोई चीज़ें फाइनल कर ले। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा रिपोर्टेडली, जहाँ से फिर ये डील ख़राब हुई। लेकिन अब यह ठहरती ये ख़राब नहीं हुई, डील कायम है। डीलें तो इमरान खान को मुसलसल आ रही हैं, जिमें मेरे बच्चों को कदे मैकडोनल्ड दी, कदे KFC दी आंदी होंदी ने, तो मेरी जानते बड़ी होंदी पैसे मैं देने होंदे ने। इसी तरह डील तो इमरान खान को हर वक्त ऑफर हो रही होती है
लेकिन इस बार तो डील ऐसे करके इमरान खान के पैरों को यूँ छू करके निकल गई है। हाँ, ये जो जुमला इमरान खान साहब ने कहा ना मुर्सी वाला, ये बड़ा खौफनाक है। आपको पता है कि मोहम्मद मुर्सी ने मिस्र में वहाँ के जो डिक्टेटर था हुस्नी मुबारक, उसके खिलाफ एक तवील जद्दोजहद की, इंतखाबात हुए और मोहम्मद मुर्सी जो है वो इंतखाबात जीत गए और उन्होंने एक तारीख बनाई। लेकिन उसके बाद वो वहाँ के सदर बने और अवाम के हर दिल अजीज़ मकबूल तरीन लीडर थे। लेकिन फिर उनके खिलाफ फ़ौजी बगावत हुई और वो गिरफ़्तार हो गए और उसके बाद वो जेल में ही मर गए। एक पेशी पे आए और वहीं पे वो मर गए। उनके मुतालिक ये कहा जाता है कि वहाँ के अल-सिसी नाम है जनरल का, क्या उन्होंने उन्हें जहर दिया और वो अदालत के अंदर पेशी के वक्त ही मर गए। अब इमरान खान का ये कहना बड़ा खौफनाक है कि जी मुझे ये मुर्सी की तरह मानना चाहते हैं, लेकिन मेरा हुस्न ज़न कहता है कि ऐसी बात शायद ना हो। वो मिस्र है, ये पाकिस्तान है और यहाँ पे जो ज़िम्मेदारान हैं उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि इमरान खान से लोग कितनी मोहब्बत करते हैं और कोई भी मेरा ख्याल है ऐसा गैर जिम्मेदाराना सोच भी नहीं सकता। लेकिन ये इमरान खान का खदशा है और इस खदशे के ऊपर वो खदशा ही कहा जा सकता है, क्योंकि अगर कोई इमरान खान समझे कि उनके लिए अवाम कौम बाहर निकलेगी तो भाईजान कौम को लड़ना टाइम नहीं गा, कौम इंतहाई बुज़दिल बेशरम है और कोई लोड़ नहीं किसी लिए निकलन दी। खान साहब को ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब आ जाए आखिरी बात की तरफ। देखें, पाकिस्तान की अदालतों को आप समझते हैं कि वो इस लेवल पे जाके कितनी मजबूर है। कितने जजेस ने कहा कि जी हमारी तो अपनी वीडियो बेडरूमों में मिल जाते हैं। कितने जजेस ने कहा कि जी हमें इंसाफ नहीं मिलता। वो कहाँ गया वो जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस के ख़त के बाद एक्शन लेना था, ख़त्म हो गया। और फिर उसके बाद काजी फायज़ ईसा ने पाकिस्तान की अदालत को जिस तरह तबाह किया, जिस तरह बेड़ा गर्क किया अदालत का, जिस तरह काजी फायज़ ईसा ने मखसूस नशिस्तों को पीटीआई की लेके दूसरों को दिए, ये कभी दुनिया की तारीख में ऐसी कोई बदतरीन मिसाल नहीं मिलेगी। जिस तरह काजी फायज़ ईसा ने पीटीआई को बतौर जमात और निशान उनसे छीना, ये कहीं नहीं मिलेगी। और उनके अंदाज़ा करने काजी फायज़ ईसा का कि राना सनाउल्लाह से कहा गया कि भाई ये नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उस दिन ही क्यों आए जिस दिन काजी फायज़ ईसा ने हल्फ उठाया। तो उन्होंने कहा कि जब चूँकि काजी फायज़ ईसा के आने के बाद वो सेफ हो गए थे। यानी एक जज का कंडक्ट आप मुलाहिजा करें किस सतह पर गिर सकता है। उस शख्स की वजह से पाकिस्तान की जो अदालत है, खैर पहले भी कोई आइडियल नहीं थी, मैं का कि पहला आइडियल थी, पहले भी कोई आइडियल नहीं थी, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की अदालतों की तबाही शुरू हुई। फिर एक वक्त आया कि अदालतों ने जो लोगों की ज़मानतें दी, ज़मानतें नहीं हो सकी। ये सनम जावेद मेरे ख्याल 16 दफ़ा अदालतों ने इसकी ज़मानत की और वो बाहर निकलती थी और गिरफ्तार हो जाती थी। 10,000 दफ़ा अदालतों ने हिफाजती ज़मानतें दी और बाहर निकले तो पता चला बंदा गायब हो गया। फिर एक वक्त आया कि अदालतों ने कहना शुरू कर दिया कि जनाब हमारी ज़मानत से कुछ नहीं होता, तुझे बार माफ़ी मांग लो। अब इस तरह इस बात के बाद को आपको अंदाजा हो गया कि पाकिस्तान की अदालत किस सतह के ऊपर बेबस हो गई थी। इन हालात में अचानक अगर इमरान खान के हक में इतना बड़ा डिसीजन आ जाता है कि उनके वकला कह रहे हैं कि जी डॉक्टर फैसल से मुलाकात करा दें और जज साहब आके कहते हैं कि क्यों ना उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दें, तो इससे आपको अंदाजा हो कि ये बात कोई आम बात नहीं थी। यहाँ से मोहसिन नकवी और बैरिस्टर सैफ और इन बैरिस्टर गौर की मुलाकातें और CM KP की मुलाकातों को आप मिलाएंगे तो आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी। मे बी पॉसिबल के जो जिम्मेदारान हैं, फैसला साज हैं, उन्होंने सियासी कसाफत को कम करने के लिए और इसलिए कि पाकिस्तान में को थोड़ा सा इस्तेकाम आए, हो सकता है उन्होंने भी इसे पॉजिटिव लेके सोचा हो और उन्होंने ये सारा कुछ कर दिया हो, प्लान हो गया हो। लेकिन यहाँ से कहा यह जा रहा है कि शरीफ ख़ानदान के अंदर 2 हिस्से तकसीम हो गए। शहबाज शरीफ साहब चाहते थे कि ये बात बखैर खूबी हो जाए, जबकि ज़रा कह रहे हैं, मेरे पास कोई कन्फर्म इतला नहीं है, मैं ये खबर नहीं है, मैं तजिया के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब ने इस पे इतना सख्त स्टैंड लिया। उन्होंने कहा जी इमरान खान को कोई रिलीफ नहीं मिलना, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। कहा यह जा रहा है कि हुकूमत तो इस बात पे तैयार हो गई थी और यही वजह है कि वहाँ पे सिक्योरिटी भी लग गई थी। अगर वो ना लगे होते तो सिक्योरिटी ना लगती, मामला सीधे ना होते, सड़कें ना बंद होती। लेकिन आखिर में एक खातून की ज़िद जीत गई और हुकूमत को उसके आगे हथियार डालने पड़े। वही खातून है जो 3 दिन पहले भी सुना है कि बड़ा चीखी चिल्लाई और उन्होंने इस पे बहुत शोर मचाया था कि जी अब इस्टेब्लिशमेंट जो है आहिस्ता आहिस्ता हमसे हाथ हटा रही है और हमसे दूर हो रही है, लेकिन मैं ऐसा होगा तो मैं बहुत सख्त रद्द-ए-अमल दूंगी, ये वो। उन्होंने तो डायरेक्ट मैच ये गया जी इस्टेब्लिशमेंट में। कुछ चीज़ें स्क्रीन पे जैसे नज़र आ रही होती है, मेरे ख्याल वैसे होती नहीं है। यहाँ से जो कल इस्टेब्लिशमेंट की प्लानिंग थी वो एक साइड पे थी और नून लीग की प्लानिंग एक साइड पे थी। लेकिन कल के इस इवेंट से जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, 3 चीज़ें 4 चीज़ें उन्हें बिल्कुल क्लियर समझ आ गई। नंबर 1 ये कि लोगों में इमरान खान के हवाले से इतनी मोहब्बत है कि 4.5 साल इमरान खान को आपने जेल में बंद करने, उनकी पार्टी को तबाह करने के बावजूद भी लोग इमरान खान के साथ खड़े हुए। और जिस तरह लोगों ने खुशी का इजहार किया, जज्बातियत का इजहार किया, जिस तरह इमरान से मोहब्बत का इजहार किया, उसकी एक तस्वीर के लिए सड़कों पे लोग खड़े थे, फूलों के अंबार लगा दिए।
फैसला सादा को मेरे ख्याल ये बात समझ आ गई है कि इमरान खान की मोहब्बत कम नहीं हो सकती। कल इमरान खान को एक बार फिर अल्लाह ने अरूज दिया और